ज़्यादा है ना, आइंस्टीन है, आइंस्टीन है इसीलिए किडनैप हो जाएगा। चलो तो मीडियन का हमारा 5वां लेक्चर शुरू होने जा रहा है। और सबसे पहले मीडियन का पिछला क्लास हम लोग किए भी थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम लोग ग्रुप जब डाटा दिया रहता था, ग्रुप डाटा, उसका मीडियन निकालना कैसे ये सीखने वाले थे। बावजूद इसके कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे, तो एक मीडियन का आप कह सकते हो कि शुरू से हम चीज़ें बता दे रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, आप चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, मॉड और मीन। मीन थोड़ा सा उसको भी रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर तो ये हो ही जाएगा, है कि नहीं। मीन में आपको 3 मेथड से मीन निकालना होता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। दूसरा एज्यूम मीन मेथड में होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और स्टेप डेविएशन मेथड में होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। जहाँ पे जो एज्यूम मीन मेथड था उसमें डी आई था, एक्स आई माइनस है, जहाँ पे ए माना गया मीन, वो कोई भी हो सकता है, उसमें भी लाई कर सकता है या आप अपने से भी मान सकते हैं। ठीक है ना, मानना ऐसा होता है ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो। फिर यू आई क्या था, डी आई डिवाइडेड बाई एच, जहाँ डी आई था एक्स आई माइनस ए, यानी कि वास्तव में यू आई हुआ एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। क्लियर है। मॉड में हम लोग पढ़े थे जो डाटा सबसे अधिक बार आया होता है उसे मॉड कहते हैं। फिर जब ये ग्रुप डाटा बना था तो उसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसमें हमारा मॉड लाई करेगा, तो मॉडल क्लास बनता था। क्योंकि उस डाटा के बीच में बहुत सारे डाटा थे तो सबसे अधिक बार आया हुआ डाटा को पहचानना मुश्किल थी, तो इसीलिए मैथमेटिशियन लोग एक फार्मूला दिए। कब, जब डाटा ग्रुप कर लिया गया। ठीक है, उस समय मॉड का फार्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। जहाँ पे L क्या होता था, लोअर लिमिट होता था, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 जस्ट ऊपर की फ्रीक्वेंसी, F2 जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी, H क्लास का साइज। सॉल्व। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे मीडियन में, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। ठीक है, तो माध्यक में क्या होता था आपका, सबसे पहले हमें डाटा को जैसे तैसे दिया रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। कैसे सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। और उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो मिडिल मोस्ट डाटा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन। मिडिल मोस्ट डाटा किसे कहते हैं, मीडियन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास 4 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो। ठीक है, कितने डाटा हैं, 3, 3, 6 और 1, 7। तो मिडिल मोस्ट डाटा हम 8 नहीं बोल देंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम 4 इधर से हटा देंगे, इधर से 3 हटा देंगे, मिडिल में 8 है। वैसे तो हाँ नहीं है अभी। सबसे पहले हमें अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोई एक, दोनों से बीच में आ सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, 1 2 3 4 5, एक बार और 4 है, 5 और फिर 8। अब मिडिल मोस्ट डाटा, यानी 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, यानी कि हमारा मीडियन यानी कि माध्यक हो जाएगा 4। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कोई बच्चा कहेगा सर आप तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहे हैं तो भी होगा, हम बोले हाँ होगा, 8 5 4 4 3 2 1। क्या अभी भी तुम बीच में ही हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि उधर से बीच में देखो चाहे इधर से बीच में देखो, समझ रहे हो आप। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो मिडिल मोस्ट डाटा होता है उसी को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, माध्यक कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम आया कि यहाँ पे तो अगर 7 गो डाटा है तो ठीक बीच में जाना बहुत आसान है,
लेकिन 7 गो डाटा ना हो कि 8 गो डाटा हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा क्वेश्चन, 4 हो 5 8 8 3 और यहाँ पे ना कै गो है, 6 गो है, 6 गो है ना, तो इवन नंबर ऑफ डाटा हो गया। तो अब मिडिल पहले अरेंज करेंगे ना, फिर 3 होगा पहले, फिर 4 4 5 8 8। अब मिडिल मोस्ट डाटा पहचानने जाएंगे तो 3 इधर से छूटा 3 इधर से छूटा, कुछ बचा ही नहीं। तो ये सिचुएशन में हम लोगों को मिडिल मोस्ट डाटा निकालने के लिए बीच का 2 डाटा को पकड़ना है और उस डाटा का मीन निकालना है। उस डाटा का क्या निकालना है? मीन निकालना है। यानी कि इधर से 2 डाटा छोड़ दो, इधर से 2 डाटा छोड़ दो, बीच में क्या आया? तो 4 और 5 में से कोई मीन नहीं होगा, मीडियन होगा। मीडियन होगा इन दोनों का एवरेज, यानी कि 4 और 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4.5। ये हो गया तुम्हारा क्या? मीडियन हो गया। क्लियर हो गया बात? तो ये तो छोटा क्वेश्चन था जिसमें तुम बीच में जाके डायरेक्ट पहुंच पा रहे थे। बात समझ में आ रहा है? अगर डाटा की संख्या 50 हो जाए या 51 हो जाए, उस समय हम मिडिल मोस्ट डाटा अरेंज तो करना ही है, असेंडिंग में करना है, उसके बाद बीच वाले में पहुंचना है। तो अगर मान लो हमारे पास 51 डाटा हो तो 25 इधर छोड़ो 25 इधर छोड़ो, 50 छूट गए, एगो बचा 51, वो बीच में रहेगा, यानी कौन सा? 26वां। 25 छूट गया, 26वां। अब 26 पे कैसे पहुंचे होंगे इसको समझो, यही बात इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डाटा क्या हो, नंबर ऑफ डाटा अगर हमारे पास 51 हो तो मिडिल मोस्ट डाटा क्या होगा, किस पोजीशन का होगा? मिडिल मोस्ट डाटा क्या होगा? उसके लिए हम बोल रहे हैं 26। 26 कैसे आया होगा? 25 छोड़े होंगे तब ना। तो 26 को लाने का तरीका को समझो। 51 + 1 / 2, क्योंकि हम 51 के बटे में 2 करेंगे तो आधा तो होगा, लेकिन वो दशमलव में हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इसीलिए दशमलव में तो नहीं लाना है, तो इसीलिए हम पहले ही 51 को इवन बना लेंगे, 1 जोड़ के, ये नहीं कि 3 जोड़ देना। और क्या हो जाएगा ये? 52/2, यानी कि 26वां डाटा। 26वां डाटा, डेटा ना, डेटा। अरे भैया डेटा कह लो, क्या दिक्कत है? मीडियन मिडिल मोस्ट डेटा क्या हो जाएगा? 26वां डेटा। धीरे धीरे आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब देखो यहाँ पे जो 51 है इसको समझो कि ये ऑड है। क्या है? यानी कि हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ डेटा हमारे पास, ऑब्जर्वेशन अब बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं? n है, और n क्या है? ऑड है। तो मिडिल मोस्ट डाटा के लिए क्या करना होगा? मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? n + 1/2। समझ गए? अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब यहाँ पे डेटा की संख्या 6 थी, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले तुम क्या किए थे? बिना मतलब का मत हंसो, अभी वो आए थे तो बोल रहे थे कि क्लास में डिसिप्लिन ही नहीं है, तो हम उनको आके बताए यस सर ये डिसिप्लिन है। बच्चे तो हल्ला करेंगे ही। इसके भी पिताजी बड़ा खोजबीन किए थे, आए थे तो पूछो इससे। हम बोले थे कि आप निश्चिंत होकर भेजिए। डिसिप्लिन तो हम बहुत बढ़िया से मैनेज कर देते, नहीं हम चाहते हैं तभी तो बदमाशी करते हो। 6/2, 6/, और प्लस 6/2 + 1। समझना, अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन की संख्या इवन हो, जैसे 6 हो, तो मिडिल में जाने का तरीका क्या है? 6/2, 6/2। तो तीसरा पे पहुंच गए, लेकिन लेना तो चौथा भी है, लेना तो फिर 6/2 जो किए हैं उसमें 1 जोड़ देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, और वो दोनों जो डेटा है उसका मीन। समझ में आया? उसका मीन।
कैसे? दोनों को जोड़ेंगे और 2 ही को डाटा है 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग वैसे पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, द मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। रिकॉल दैट फॉर द फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, डाटा ग्रुप नहीं किया गया है ना, हम लोग ये याद करते हैं कि हम लोग को प्राप्त करना है मीडियन किसका? अनग्रुप डाटा का। तो वी फर्स्ट अरेंज द डाटा वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। देन इफ n इज ऑड, अगर डाटा की संख्या ऑब्जर्वेशन की संख्या कितना हो? ऑड हो, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन तुम्हारा मीडियन होगा? आफ्टर अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो, और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उस समय क्या हो जाएगा? कौन सा डाटा होगा बताओ? n+1/2 वहाँ वाले पोजीशन का ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है ना। एंड इफ n इज इवन देन द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशंस। पहले ही लिख दिया गया एवरेज, एवरेज ऑफ ये वाला डाटा और ये वाला जो डाटा दिखाई देगा आपको, उसका क्या लेना है? ये तो अनग्रुप डाटा की कहानी हो गई, जिसमें कि एक एग्जाम्पल भी हम लोग कर चुके थे, याद होगा आप लोगों को, जिसमें हम बताए थे कि मान लीजिए कि वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाय द 100 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। 50 नंबर का टेस्ट हुआ था 100 बच्चों का, उसमें जो प्राप्तांक है उसका क्या किया गया है? एक बनाया गया डेटा, प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या। देखो अब यहाँ पे 20 नंबर पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 6 थी, 29 पाने वाले की संख्या 28 थी। तो इसका मतलब जो हमारे पास प्राप्तांक है, मार्क्स है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि मार्क्स को ही तो क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, उसी में ना मीडियन रहता है। तो मीडियन मिडिल मोस्ट डाटा को बोलते हैं। तो यहाँ तो 20 नंबर पा रहा है, फिर 29, फिर 28, फिर 33, लास्ट में 25 पा रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 20 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 29 पाने वाले 28 स्टूडेंट, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। उसके बाद जो 100 स्टूडेंट हैं, समझ रहे हो, 100 स्टूडेंट इवन है कि ऑड है? इसका मतलब मिडिल में 2 को मिलेगा कि 1 को? कौन कौन? कैसे पता चला? क्योंकि n था 100, n डिवाइडेड बाई 2, जिसमें भाग लग जाता है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो में भाग नहीं लेता उसमें 1 जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। समझ रहे हो? जैसे 51 होता तो भाग नहीं लगता 2 से, तो 51 + 1/2 कर देंगे। क्लियर है? और 50 है तो भाग लग जा रहा है, तो 50/2 करेंगे, 25 आएगा, फिर 50/2 + 1 करेंगे, यानी 26वां डाटा और 25वां डाटा, और दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे तो डेटा की संख्या है वो कितनी है? 100 है। 100 को स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो मिडिल मोस्ट में जो डाटा है वो 50वां बच्चा होगा, और क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 50 आएगा, और 100 डिवाइडेड बाई 2 + 1 करना होगा। उन दोनों का ऑब्जर्वेशन का क्या मीन लेना होगा, एवरेज लेना होगा। तो इसका मतलब हमें पहचानना पड़ेगा कि जो 50वां स्टूडेंट है वो कौन है, और 50वां स्टूडेंट में मार्क्स को कैसे अरेंज किए होंगे? पहले असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, कम मार्क्स, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, उसके बाद बीच में कौन है? समझ में आई बात?
तो उसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर लिए। यहाँ पे 20 नंबर पाने वाले 6 विद्यार्थी थे, 25 नंबर उसके बाद था, उसके 20 की संख्या में थे 28 नंबर पाने वाले, 29, 33, ये सब क्या है असेंडिंग ऑर्डर में हम सजा दिए। उसके बाद समझो इस बात को, हम यहाँ बताए भी थे कि 20 20 20 20 पाने वाले कितने स्टूडेंट थे, बोलो। इसका मतलब कि 6वां डाटा 20 है और 7वां डाटा 25 से शुरू हुआ। हमको इसी तरह से करके कहाँ पे जाना है, 50वां डाटा क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हो। क्योंकि 6 गो स्टूडेंट जो था वो 20 नंबर पाया था, तो पहला 20 ही, दूसरा भी 20, तीसरा भी 20, चौथा भी 20, ऐसे करके। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अब अगला 20 भी क्या है, कितना पा रहा है 25। इसका मतलब कि 7वां स्टूडेंट से लेके 26वां स्टूडेंट तक 25 ही पाया होगा। 26 कैसे आया होगा, 20 और 6 26, 6 गो स्टूडेंट तो 20 20 पा रहे थे ना। 7वां स्टूडेंट से शुरुआत हुआ और 7वां से और 20, 6 के बाद और 20 ना, यानी 26वां स्टूडेंट तक 25 पाया होगा। अब 26वां स्टूडेंट के बाद 27वां स्टूडेंट कितना पाया होगा। अब 27वां स्टूडेंट से लेके कहाँ तक, 50। इसको जोड़ो 50। तो 50वां देखो, 24 और 6 30 और 20 50, 50वां स्टूडेंट पाया होगा 28, 49वां स्टूडेंट भी 28, समझ रहे हो। 24 गो स्टूडेंट 28 पाए हुए हैं, तो 50वां स्टूडेंट भी कितना पाया है 50वां के बाद 51वां स्टूडेंट जब हम आए होंगे तो 29 मार्क्स पाया होगा। इसका मतलब इसको देख के समझना मुश्किल है, जोड़ना पड़ रहा है ना। तो इसीलिए मैथमेटिशियन लोगों को जरूरत पड़ा एक और भी टेबल का, जिसको कि कहा जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी। ये बारंबारता हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, बगल में जो होगा उसका क्या होगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होगा सर, जोड़ जोड़ के लिखेंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे 6 नंबर पाने वाले स्टूडेंट 6 स्टूडेंट 20 नंबर पा रहे हैं और 20 से 26 स्टूडेंट कितना पा रहे हैं, 20 और 25 दोनों। 26 स्टूडेंट 20 नंबर भी उसमें पाने वाले आ गए और 25 नंबर भी पाने वाले आ गए, नहीं आए, बोलो। फिर 26 और 24 को जोड़ेंगे तो 50 स्टूडेंट अगर लेंगे टोटल, तो वो 28 नंबर पाने वाले भी होंगे, 25 नंबर पाने वाले भी होंगे और 20 नंबर भी। मतलब कि वो 28 तक ही पाएंगे। जैसे ही आप 29 नंबर पाने वाले स्टूडेंट में आएंगे तो 51वां स्टूडेंट आएगा आप। तो इसीलिए हम लोग को एगो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ी। यहाँ पे बन गई, इसको जोड़ना होता है। पहला में 6 ही रहेगा, 6 स्टूडेंट है ना, दूसरा में 20 और 6 26, तीसरा में 50, फिर इसी तरह से जोड़ जोड़ के यहाँ जोड़ा भी गया, देखो ठीक है। यहाँ लिखा भी गया अप टू 25, यानी कि 25 मार्क्स पाने तक, 25 मार्क्स पाने तक कितने स्टूडेंट हैं, 28 नंबर पाने तक 50, 29 नंबर पाने तक एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमको तो ये मालूम चल चुका है ना कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि डेटा है, वो कितना है, 100 है। हमको भैया मिडिल मोस्ट डाटा को मीडियन कहते हैं, तो भैया हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हाँ बोलो, और प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और इन दोनों डाटा का क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, वो होगा ना। तो इसका मतलब ये डाटा कौन था, 50वां था और ये 51वां था। तो 50वां डाटा किस में मिलेगा, यहाँ तक 50 आ चुका है। तो इसका मतलब हुआ कि 50 स्टूडेंट, 50वां स्टूडेंट या 50वां स्टूडेंट से कम स्टूडेंट पाने वाले की नंबर्स कितनी थे, 28। बहुत कम थोड़ी हो गए हैं। हमारे पास 24 स्टूडेंट थे आगे के, तो 1-2 पहले भी आ जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
50 28 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 24 स्टूडेंट है 28 पाने वाले। तो 50वां स्टूडेंट तो पक्का पा रहा है 28, तो वो 28 ले लेंगे मार्क्स। क्या ले लेंगे? 1 और प्लस, और 51वां कहाँ आएगा? 50 के बाद और 78 के पहले नहीं आएगा। तो 50 के बाद जैसे ही गए उसकी मार्क्स कितनी हो गई? 29। तो ये 29 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जोड़ो 28 यानी कि डिवाइडेड बाई 2 दूना 4, 2 8 16, 28.5। अब ये जो मीडियन आया, माध्यक आया, ये क्या बताता है कि 28.5 नंबर पाने वाला जो स्टूडेंट है वो मिडिल मोस्ट स्टूडेंट है। जो हमारे पास और स्टूडेंट बचे हुए हैं, जैसे 100 स्टूडेंट टोटल थे, तो अब कितने बचे? 50वां 51वां ले लिए, तो 2 घटाओ 98, आधा 24, 24 98, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, 24 थोड़ी, 48 49, तो बीच में फिर 2 बचा कैसे? 2 को बीच में छोड़ना है ना, तो कितना हुआ? समझो, ऐसे करके नहीं समझा जाता, सनी देओल बन के ना, है ना, आराम से समझो। 50वां और 49 कितना हुआ? 98 हुआ, एक छूट गए। हाँ, तो 49 इधर के और 49 इधर के, कितने नंबर पा रहे हैं? 28.5 से अधिक पा रहे हैं आधे स्टूडेंट, और आधे स्टूडेंट क्यों? क्योंकि डाटा को ही आप अरेंज किए हुए इस तरह से। अरेंज किए कि नहीं अरेंज किए हैं? क्लियर है बात? चलिए, तो ये यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई, जब हमको मीडियन किसका निकालना था? ग्रुप डेटा का। जब ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो रट लोगे तो भी काम चल जाएगा, है कि नहीं? शुभ, ज़्यादा दोस्ती ना निभाओ। हम तो जाएंगे सनम, साथ में आपको भी ले जाएंगे। सुने हो ना, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। सर उससे मीडियन पता चले ना चले, ये जरूर पता चल रहा है क्या सब जितने बच्चे सेम नंबर पाए एक क्लास में बच्चे हैं, और टीचर भी वही है छपवाने वाला, सब कंफ्यूज कर दिए साहब। यहाँ देखिए, आप लोग जो है ना खाली क्रिटिसाइज़ करते हैं टीचर दूसरे का, सब टीचर अपने जगह पे बहुत अच्छा करता है। आप लोग कितने अच्छे हैं ना, वो आपके टेस्ट का यहाँ रिजल्ट आता है, उससे मेरे को पता चल जाता है, ठीक है ना। आप अपने पे फोकस करिए, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले ना 4 उंगलियाँ पीछे होती है। देखिए 4 उंगली ना अपने आप को दिखाना पड़ता है, तो एक उंगली जो दिखाता है ना, पहले अपने आप देखो, 3 उंगलियाँ तुम्हें बता रही है ना, समझ रहे बात को। अब इधर देखो, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा में क्या होगा कि सोचो 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 5 है। 10 यहाँ तो असेंडिंग है डाटा, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। 0 से 10 नंबर, 10 से 20 नंबर, 20 से 30 नंबर, 30 से 40, तो ये तो आराम से असेंडिंग है। बोलो, है ना? अब क्या करोगे भाई, है ना? रहेगा ही, ग्रुप डेटा में रहेगा ही। अब सुनो ध्यान से, ये कितना है इसको पहले जोड़ोगे, उसके बाद है ना मिडिल मोस्ट डाटा को खोजने की कोशिश करोगे। तो कितना है, जोड़ो, 5 3 नहीं, जोड़ लो आराम से, घबराओ मत। 5 3 8 4 12 3 15 3 18 4 22 और 7 29 और 9 38 और 7 38 45 45 8 45 और 8, तो 45, हाँ ठीक होगा। अब जो है 53 डाटा हमारे पास है, समझ रहे हो? तो 53 डाटा में अगर हम +1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, क्योंकि ऑड है, तो कितना होगा? 54/2 यानी कितना? 27। चलो हम 27 मान लिए। तो इस वाले जो डेटा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे।
तो जो 27वां डाटा है वो कौन है, पहले ये पता करो। उसके लिए हमको पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मेरे को 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 और 7 29, यानी कि यहाँ के बाद होगा, यानी ये होगा, इसी में ना होगा, क्योंकि 29 तक है यहाँ पे हम, और 22 के बाद। तो जो हमारा जो 27वां डाटा है वो किस में आएगा, इसी में बीच में आएगा। अब मीडियन तो भैया किसको बोलते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को। अब 60 बोले कि 70 बोले, मामला फंस गया, मामला फंसा कि नहीं फंसा? अब बोलो 60 बोले कि 70 बोले, या उसके बीच में भी तो हो सकता है, क्योंकि 60 से 70 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट की संख्या है 7। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तो जरूरत पड़ ही रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम सामने और भी आ रहा है, क्या कि ग्रुप डाटा की वजह से, ग्रुप डाटा की वजह से हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि मिडिल मोस्ट डाटा इसके बीच में कौन है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशन का क्या बनाया गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 अगला में 5 3 8 अगला में 8 4 12 3 15 15 3 ऐसे बना लिया गया। अब हमारे पास जो आया था वो कितना था, 53 प्लस 1 यानी कि कितना था, 27 था ना। तो 27वां डाटा निश्चित रूप से यहाँ तक क्लियर है कि 22th डाटा, 22nd कह सकते हो, 22वां डाटा तक यही आया होगा 60 से कम, हाँ। और यहाँ पे 29वां में 22 के बाद चले गए हैं, यानी कि 27वां डाटा तो इसी में होगा। तो इसमें बोलो, इसमें जो है लिखा हुआ क्या है, 70 से, अब 70 से नीचे कौन ले, समझ में आ रही बात? तो इसीलिए एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, और वो फार्मूला हमारे मैथमेटिशियन लोग दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको बताया ही गया था। देखो, मजाक, पढ़ाई में मजाक बनाओगे ना तो मजाक तुम बनते हो, याद रखना। मज़े पढ़ाई का लोगे तो वो भी तुम्हारा पढ़ा मज़े लेगा ना। अब पढ़ाई जब मज़े लेने लगेगा तो तुम समझ लो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए ध्यान से समझो। ये तो क्लियर हो गया कि यही तुम्हारा कौन सा क्लास है, 27। यही है तुम्हारा मीडियन क्लास, मीडियन नहीं है, क्योंकि 60-70 के बीच में मैं कौन सा लूँ, प्रॉब्लम तो ये फंस रहा है ना। समझ में आ रही बात? तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस, मेरे साथ एक बार बोलिएगा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f इंटू h। L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू h। याद रहेगा? अब देखो यहाँ पे कौन क्या है इसको समझो। सबसे पहले L है, जो मीडियन क्लास आप ढूंढे हैं उसका लोअर लिमिट, ठीक है ना। फिर n/2 क्या है, अब यहाँ पे जो आप n/2 करेंगे वो 53/2 जो आएगा वो होगा, 53 प्लस 1/2 नहीं। समझिए बात को, क्योंकि फार्मूला ऐसे ही बनाया गया है मीडियन का क्लास को ढूंढने के लिए। मीडियन क्लास जब रहेगा, ग्रुप डाटा रहेगा, उस समय हम लोग यहाँ n/2 लिखते हैं, माइनस CF लिखते हैं, तो 53/2 जो आएगा वही लिखेंगे। समझ में आ रही बात? 53 था ना टोटल, तो 53 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो एक फ्रीक्वेंसी के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है कि नहीं बनती है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा? और नीचे जो f लिखा गया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, यानी कि 7, यानी f की वैल्यू क्या होगा यहाँ 7, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्या लेंगे, ये मत ले लेना, 29 मत ले लेना,
22 लेंगे। याद रहेगा ये? इनटू एच, एच मतलब 10। क्लियर है? गैप, क्लास साइज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? बाकी सब तुम जानते ही हो। तो यहाँ पे लिखा भी गया है मीडियन बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल इजकल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है? समझ में आ रही बात? n बाई टू जो डाटा है जिसमें ग्रुप में होगा, जिस ग्रुप में होगा वो मीडियन क्लास होगा। क्लियर है? तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट l है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो 53 हो, 54 हो, 55 हो, कोई बात नहीं। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए थे। CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसेडिंग द मीडियन क्लास। प्रेसेडिंग का मतलब होता है बहुत पहले नहीं, जस्ट पहले। ठीक है? उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, उसके बाद H क्लास साइज, एज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल। क्लियर हो गया? अब यहां से देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, यहीं से अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक आध क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना? ये क्वेश्चन क्या दिया है? किसी स्कूल के कक्षा 10 के 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। 140 सेंटीमीटर से कम लड़कियों की संख्या 4 थी, 145 सेंटीमीटर से कम लड़कियों की संख्या 11, 150 सेंटीमीटर से कम 29। अब ये बताओ कि ये जो संख्या दी गई है, दिस इज फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पढ़ के देखो। 140 से कम का मतलब 0 से 140। 145 से कम का मतलब क्या? 140 के बाद और 145 तक? ये सीधा बोला 145 से कम। ये कहाँ बैरियर ने लगाया कि नहीं 140 से ज़्यादा और 145 से कम? समझ में आ रही बात? यानी कि ये 145 से कम का मतलब शुरू से लेकर अंत तक। समझ में आई बात? दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब तुम मीडियन इसका निकालने जाओगे तो तुम्हें ग्रुप तो बनाना पड़ेगा, और उस ग्रुप में जब फार्मूला लिखोगे तो L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच में CF भी चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए ऊपर वाला, और नीचे F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी चाहिए। वही तो बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ग्रुप में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? ग्रुप में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? देखो यहाँ पे देखो 140 से कम का मतलब बिलो टू 140 कितने स्टूडेंट थे? 4। पहले इसमें देखो 4। फिर 140 और 145 के बीच 145 से कम में कितने थे? यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है, सब लोग दुनिया का यही समझता है कि यहाँ जो 145 लिखा रहेगा उससे कम, भले यहाँ 140 बाद लिखा है, उससे मतलब नहीं है, इसीलिए इसका नाम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पड़ा है। ठीक है ना? क्योंकि एक साथ दोनों बात कैसे लिख दोगे? 140 से 145 भी और टोटल 145 से कम भी कैसे लिख दोगे? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो बात अंडरस्टूड रहती है कि 145 तक जो बाउंड्री है वहाँ तक। ठीक है? तो बिलो टू 140 मैंने 140 से कम कितने हैं? 4 हैं। 140 से 145 कैसे? अब यहाँ पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। कैसे? 11 में से तुम्हें 4 घटाना पड़ेगा, तब 7 आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? उसके बाद यहाँ के लिए 18 कैसे आएगा? यहाँ तक 11 स्टूडेंट हैं। अब 29 गो स्टूडेंट मतलब बिलो 150 से कम कितने थे? 150 से कम कितने हैं? 29 गो हैं। हमको लेना है 145 से अधिक, तो जो 0 से लेके 145 तक है उसको घटाना पड़ेगा।
तो 0 से 145 तक की संख्या 11 थी, तो 29 में से 11 घटा देंगे। यही जो है कितना है, 29 माइनस 11। समझ में आ रही बात? अब ये जो 40 है वो कितना है, कितनी की संख्या है, 155 तक है, 0 से 155 तक है। तो 155 हमको 150 से अधिक भी तो लेना है, तो 150 तक को घटा दो। तो 150 तक कौन था, ये 29। तो अब 40 में से क्या घटाओगे, यानी ये वाला बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 40 घटा लो, आ गया 11। समझ में आया? बोलो। उसी तरह 46 में से 6 घटाएंगे, कितना होगा, क्या था, हाँ 40 घटाएंगे, 46 में से 40 तो आ जाएगा 6। फिर 51 में से 46 घटाओ, आ गया ना। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये फ्रीक्वेंसी बन गई, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई, और ये आपका ग्रुप डाटा बन गया। क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग किसको ढूंढते हैं, फार्मूला जब लिखोगे भी तो एल लिखने के लिए हमको लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। बोलो। अब मीडियन क्लास कैसे निकलता है, n/2 कर दिया जाता है, किया जाता है। अभी लिखवाए थे, देखो किधर है, n/2 डेटा विल बी मीडियन क्लास, यानी जिस ग्रुप में होगा n/2 डाटा। क्लियर है? चलिए देखते हैं कहाँ हैं हम लोग, यहाँ पे। चलिए, तो टोटल कितनी लड़कियां थी, यही से काम चला लेंगे या कि जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी को। एक और बात सुनो, एक और बात, यहाँ जो लास्ट होता है ना वही टोटल संख्या होता है। इसको जोड़ोगे जब तो ये आएगा, क्योंकि 4 7 11 आया था, 11 7 11 7 18 यहाँ हुआ। समझ में आ रही बात? फिर 18 11, समझ में आ रही बात? तो यहाँ जो लिखा रहता है वही होता है क्या, टोटल लड़कियों की संख्या। एक जैसे बता दिए ताकि ये समझ में कभी कभी कंफ्यूजन हो, तो यहाँ से भी देख लो। क्वेश्चन में गिवन, हाँ क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नहीं तो तुम्हें ऐसे करके निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? बैग पीछे ले लिए हो का, बैग पीछे लिए हो, क्या है? तो अब सबसे पहले 51/2 करेंगे। बोलो 51/2 कितना होगा, 25.5 ना। अब 25.5 डाटा कौन होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे ये 11वां डाटा है ना, और ये 29वां कहाँ होगा, 25.5वां डाटा, यानी यहाँ होगा ना। समझ में आ रही बात कि नहीं होगा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताओ। यानी कौन सा हुआ है, यही वाला ना। चलो इसको गुलाबी कर देते हैं, कोई दिक्कत है? ये कौन सा हो गया, मीडियन क्लास। दिस इज मीडियन क्लास। अब चलो फार्मूला लिखते हैं मीडियन का, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। शुभ खड़े हो जाओ, मीडियन का फार्मूला बता दो हमें। L प्लस ब्रैकेट में, बोलो ना। L प्लस ब्रैकेट में n/2 n/2 माइनस c ब्रैकेट में क्लोज मल्टीप्लाई बाय h। नीचे कुछ ना हुई, अपन f। और इसके इनटू में h होता है सर, इन्हें किस में ही जोड़ देना। L प्लस में यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है। L कितना है, 145 है, प्लस n/2 25.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बताए थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेते हैं, जो मीडियन
जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला, ज़्यादा चिल्लाओ मत, है ना। और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वाले में 18 इंटू कितना है गैप? 5 का है ना। सॉल्व कर लोगे? कर लोगे सॉल्व? पक्का ना? इतना तो हम विश्वास कर सकते हैं तुम्हारे ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें x और y के रूप में दिया हुआ है। ध्यान से समझ लो, नहीं तो दिक्कत होगी। इस तरह का ही क्वेश्चंस तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन वाला? ये वाला लो। नहीं पूरा बोर्ड। ये वाला दे दे। अरे सर ये वाला ठीक है। अब तो तुम जग गए होगे, नहीं? अब जग गए होगे, तुम्हारे काम की बात हो रही है। अभी तक सो रहे थे, अभी तक सो रहा था। वो जानता है हम देख ही नहीं रहे हैं। देखो सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी दी गई है और ये आपका क्लास इंटरवल दिया गया है। पूछा क्या है? द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। मीडियन दे दिया है तो निकाले कौची। आगे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की संख्या है टोटल वो कितनी दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो एकदम ध्यान से, है ना। एकदम ध्यान समझ लो, जितना ध्यान से सोच सकते हो उससे भी अधिक ध्यान से देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पूरे नंबर दे के जाएंगे, बता दे रहे हैं, और गड़बड़ कर दिए तो गड़बड़ा जाएगा काम। सबसे पहले तो हमें मीडियन जब दिया रहता है तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा क्वेश्चन में ये पढ़ो तो लगातार 2 5 x 12 है ना। 2 5 x 12 यही है, यही है ना। तो हम एक यहाँ पे बॉक्स ये बना चुके हैं, इसी में इसको भरना है, ठीक है ना, ताकि आप लोग का समय कम लगे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल। यहाँ क्या होगा? 0 से 100, यहाँ 100 से 200, 200 से 300, 300 से, ये आपको एग्जाम में बहुत प्यार से बनाना पड़ता है ना। घबराना नहीं है, समय लगता है इसमें, कोई टाइम नहीं खाएगा। आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नींबू वाला एग्जाम्पल 600 से 700 से 800 से, और फिर कहानी ख़त्म हो गई ना। चलो बॉक्स भी हमारी संख्या सेम है। ये क्या थी सर? फ्रीक्वेंसी। ये कितनी थी? 2 5 समझो, हेलो, 12 17 20 y 9 7 4। सही है। देखिए एक और बात बतानी थी, आप लोग, हम भूल जाएंगे शायद, रोज़ रोज़ भूल जा रहे हैं। आज शायद 1 तारीख भी बीत गया, 2 तारीख आ गया। हाँ समझ रहे हैं ना आप लोग। रेंट वेंट देना रहता है, गरीब आदमी को थोड़ा सहारा दीजिए, ठीक है। दुबे सर क्या बात करें हम, अभी डिसाइड नहीं हुआ ना। नहीं अब जितना दे देंगे मानना ही पड़ेगा, गरीब आदमी को क्या करेंगे, बीच मझधार में फंसे हुए हम तो थोड़ा सा आप लोग जो है जिनका बाकी है, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ 6वीं पीरियड में बहुत गुस्सा हुए थे स्कूल में आज। नहीं तो नहीं, वो गुस्सा थोड़ी थे, वो तो मेरा देखने का तरीका था।
नहीं तो हल्ला करोगे तो ऐसे ही देखेंगे तभी ना शांत हो गए। एक आध को तो पकड़ के पीट भी देते उधर। हम बगल में क्लास ले रहे हैं, इधर से हल्ला करके जा रहा है, तो उस झोंक में जॉन पकड़ा जाएगा, या तो उसको पीट देंगे या तो मुर्गा बना के आधा घंटा यहीं पे रख देते हैं। आधा घंटा वहीं पे मुर्गा बन के, भाई मुर्गा बन बेटा आप। हम तो कोचिंग वाले हैं। कौन कोचिंग वाले? तो कोचिंग हुआ, कोचिंग वाले को पकड़ते ही नहीं है, कोचिंग वाले को पकड़ते ही नहीं है, पकड़ते दूसरे को। नहीं, थोड़ा सा देना चाहिए। नहीं, चलिए तो अब जो है हम लोग की क्या बनेगी अब? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे बनती है? ये पहले वाला में तो यही लिख देते हैं साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, फिर 2 और 5 को जोड़ के 7। अब क्या लिखें? 7 प्लस, फिर 7 प्लस x में 12 जोड़ो, 12 7 19 प्लस x 19 19 38 यानी कि 35। नहीं, क्या बात करते हो? 36 होगा, और प्लस 36 और 20 प्लस, अब देखो 56 प्लस x प्लस y। घबराना नहीं है, एकदम ऐसे ही आता है। 56 में 9 जोड़ेंगे तो 65 प्लस x प्लस y, फिर प्लस एक्स वाई 76 प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन पहले ही दे दिया गया है कि इफ द टोटल फ्रीक्वेंसीज, यानी कि आपको, हेलो समझो, यहाँ पे आपको n की वैल्यू दी गई है, कितनी बोलो? तो इसका मतलब तुम जब n/2 निकालोगे तो वो क्या होगा? कहाँ जाओगे? 500 600 17 20। अरे यार 50वां डाटा 17 प्लस x के बाद दिक्कत नहीं हो रही है क्या? x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे? निकल भी कहीं नहीं, कैसे निकाल लोगे? देखो इधर ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम लोग n/2 से मीडियन क्लास नहीं निकाल पाते हैं तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चे। और जबकि आसान सा जवाब है, आपको मीडियन दिया हुआ है, देखिए ना, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 525। तो आपको 525 जब मीडियन ही दे दिया 525, तो वो किस में होगा? 500 और 600 के बीच में होगा साहब। मीडियन क्लास तो इसी में होगा ना, क्योंकि वो मीडियन क्लास आपको दिया हुआ है, मीडियन आपको दिया हुआ है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट छोड़ने की, नहीं ध्यान देने की वजह से क्वेश्चन छूट जाता है। वाह, किस में होगा? 525 600 में दिस इज योर, क्या होगा ये? मीडियन क्लास। काहे बोलो? काहे की मीडियन बराबर 525 दिया है। समझ गए? क्लियर है? चलिए, अब ये बात तो क्लियर है सर। एक और इम्पोर्टेंट बात, कितने अननोन हैं? कितने आदमी थे? हाँ 2 3 आदमी थे ना वहाँ पे तो। और आप कितने थे? 2। फिर भी मार खा लिया नहीं। तो अब x और y 2 अननोन है। आपका मीडियन से जो क्वेश्चन बनेगा, मीडियन बराबर आप लिखेंगे तो उससे तो एक ही इक्वेशन आएगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? हेलो चेक, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H होता है कि नहीं होता है? बोलो। अब लोअर लिमिट क्या है बताओ? मीडियन क्या है? मीडियन दिया है, लोअर लिमिट उसकी कितनी है? n/2 माइनस
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 36 प्लस एक्स। हाँ सही बात है, ऊपर वाला। तो देखो माइनस है और दो टर्म आ रहे हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, समझ रहे हो ना? हाँ समझ गए। ब्रैकेट में कितना, ब्रैकेट में कितना 36 प्लस ब्रैकेट का भी इम्पोर्टेंस पक्का, मम्मी कसम, सही बात है। इंटू पक्का, चलो ठीक है। अब देखो ये 0 से 0 कट ही जाएगा, 2 से 5 भी कट जाएगा, 2 5 10, 20 5 100 ये 500 इधर भेज दो, नहीं, और 50 माइनस 36 माइनस, अच्छा इसमें y नहीं आया ना, y आया तो मज़ा आ जाता फिर। तो कितना बचेगा ये? ओहो ओहो, बड़ी भयंकर गलती हो रही थी। ये 50 तो मैं भेज ही चुका था, 5 को डिवाइड कर दो भाई, काम कम हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं ना हो रहा है, समझ जाओगे ना। 500 का टाइप 25 है, 25 को फिर 5 से डिवाइड किया, इधर क्या बचा 50 माइनस 36 माइनस ये 50 25 25 50 में 36 घटाओ 14, पक्का ना? 14 ये हुआ, माइनस x को इधर भेज दो प्लस x, और 14 ये 5 को इधर भेज दो, कितना आ गया? x की वैल्यू 9 आ गई, y कैसे निकालोगे? निकल जाएगा आराम से। कैसे? 76 प्लस x प्लस y बराबर 100। हाँ 76 प्लस x प्लस y बराबर 100। काहे कि अभी बताए थे कि यहाँ जो छुपा रहता है वो सबका एडिशन रहता है, सबको जोड़ी के तो लिखे थे, याद करो। और फ्रीक्वेंसी का टोटल सम तुम्हें दिया गया है 100, बोलो नहीं दिया गया है? तो फिर से जोड़ोगे क्या? बेवकूफ़ी होगी ना, इतना जोड़ के काहे आए हुए हैं, समझ रहे हो आप? यहाँ जो आया रहता है वो यहाँ तक का सम होता है, समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे? हियर 76 प्लस x प्लस y इज नथिंग बट 100। 15 कहने से आ रहा था तुम्हारा? 15 आंसर है। अरे वाह, इतने तेजस्वी लोग हो गए ना। 76 को और 9 को जोड़ोगे तो 75 बचेगा, 85 माइनस 100 माइनस 50 कितना? y की वैल्यू। तो इससे, इस क्वेश्चन से हम दो इम्पोर्टेंट बातें सीखे हैं। सबसे पहली बात कि मीडियन दिया रहता है तो मीडियन क्लास n/2 से नहीं निकलता, क्योंकि प्रॉब्लम फंसा देगा यहाँ x और y, क्योंकि जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे कि वहाँ जाएंगे 50वां पोजीशन पे जाएंगे। तो मीडियन जो हमको दिया रहेगा उसी से हम मीडियन क्लास को ढूंढ लेंगे। क्लियर है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का सम दिया रहता है वहाँ से एक इक्वेशन बनता है। x और y दो अननोन है ना, यहाँ पे x और y दो अननोन है ना। यस सर। तो इस फ्रीक्वेंसी के सम को जोड़ते हैं जब, तब एक और बनता है क्या? इक्वेशन। दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे तो x और y दोनों नहीं आए तो और मामला फंसता। ऐसा भी हो सकता था ना कि मीडियन क्लास तुम्हारा ये हो जाता और उसके बाद तुमको ये लेना पड़ता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो x और y दोनों अननोन रहता है एक ही इक्वेशन में। अभी तो x पराग से निकल गया। सर एक बार ऐसा करा दीजिए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, सुन लो, यही तो बोल रहे हैं, सुनो। हर चीज़ को मैं क्यों डील कर देता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये होगा सिचुएशन तब क्या करेंगे, है ना। आपको बॉर्डर पे भेजना है ना 10th के CBSE बोर्ड तो बॉर्डर ही है ना आपका, तो वहाँ पे भेजने से पहले सब चीज़ आपको तैयार करना पड़ेगा ना। समझिए इस बात को हम क्या बोल रहे हैं। जब यहाँ x प्लस वाई आ जाएगा तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, x प्लस वाई में सिंप्लीफाई करके, फिर इसको जोड़ेंगे बराबर 100 लिखेंगे, वहाँ से दो इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन में बहुत सारी कहानियाँ किए हुए हैं आप। लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई दो अननोन रहता था, दो इक्वेशन बना रहता था। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मेरा वाला एक नया मेथड डायरेक्ट मेथड। यहाँ वाला डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आंसर आता है आर बाई आर, आर बाई अल्फा। सर्च कर लेना लीनियर इक्वेशन का, बताएंगे कभी आना हवेली पे। तो यही है। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि लास्ट है तुम्हारा मीडियन मॉड और मीन के बीच में। इससे हमेशा हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन देता है और इसी के चलते मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन छूटा था। 2 नंबर का वो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे। मीडियन देखो, जो टीचर बनते हैं उनका नंबर कम ही रहता है, इसलिए टीचर बनते हैं, नहीं तो समझ रहे हो ना, क्या जान के करोगे। देखो हमारी मार्क्स जो है हमारी निर्धारण नहीं करती है, ये हमेशा याद रखना। तुम्हारा नंबर आज कम आ रहा है, नहीं 10 बजे क्लास है कल, 10 बजे। बर्थडे में जा रहे हैं। 3 into मीडियन। हेलो मॉड, यहाँ क्या लिखा है? देयर इज अ एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन कौन? मीडियन, मॉड और मीन के बीच में 2 नंबर का फ्री का नंबर मिलता है। तुमको 2 चीजें देगा, मॉड देगा, मीडियन देगा, और कहेगा मीन निकालो, या मॉड देगा, मीन देगा, कहेगा मीडियन निकालो। अगर ये फार्मूला याद है तो मान लो मॉड हमको 2 दिया, मीन हमको 4 दिया, इसमें वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं आ जाएगा हमारा मीडियन। 3 अननोन है इसमें, 2 को देगा, तीसरा पूछेगा, 2 नंबर फ्री का है। ये याद नहीं रहता है, ये याद नहीं रहता है, तो याद करने का एक तरीका बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कि एक तो है तरीका, याद कर लो, 3 मीडियन बराबर मॉड प्लस 2 into। दूसरा तरीका ये है कि सेक्शन फार्मूला पढ़े हो, सेक्शन फार्मूला में मान लो ये 2:1 है, क्या है? 2:1। यहाँ पे 2 का गुना दूर में होता है, याद है? तो 2 का गुना दूर में होगा, 2 का गुना किस में हुआ है? तो यहाँ मीन मान लो, तो 2 गुना मीन, 1 का गुना किस में हुआ है? तो यहाँ पे क्या मान लो? अब पढ़े क्या हो तुम अभी पढ़े क्या हो तुम अभी क्या पढ़े हो? मीडियन। अब मीडियन किसको बोलते हैं? मिडिल मोस्ट डाटा। तो याद कर लो मिडिल मोस्ट, हेलो चेक, मिडिल मोस्ट दोनों के बीच में, मीडियन बीच में रहेगा, याद। अब क्या करोगे? मीडियन बराबर क्या लिखोगे बताओ? मीडियन बराबर 2 गुने मीन प्लस 1 गुने और डिवाइडेड बाई 2 + 1 रेशियो, और वही 3 इधर आता है, तो 3 मीडियन बराबर 2 into, ये हमारा तरीका है। ऐसा होता है। क्लास 11th में हम लोग IIT मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का याद करने का ट्रिक होता है। देखो सुनो एक बार और, है ना? सबसे लास्ट में क्या पढ़े हो? वैसे मीडियन पढ़े हो, मीडियन तो बीच में होता है, समझो बात को। मीडियन क्या होता है? बीच में, मिडिल मोस्ट डाटा, इसलिए बीच में होगा। एक किनारे पे मीन, एक किनारे पे मॉड, और 2:1 रेशियो मान लेना, 2:1, है ना? मॉड, मीडियन, मीन, यानी कि जो शुरू में पढ़े थे उसको लास्ट में कर लो, और 2:1। याद नहीं रहेगा तब, याद कर लोगे तो बातें खत्म। 3 into मीडियन बराबर 1 into मॉड प्लस 2 into मीन। अब जो है ये पूरा तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब खाली क्वेश्चन करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन करना है। और हम ये कह रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, तो ये सारे होमवर्क हैं आपके, कर के आइएगा। कल जो है 10 बजे आप लोग आइए।
अरे कल 10 बजे आना है, 10 से 11 पढ़ लीजिए। हाँ 10वां क्लास में हो तुम लोग बे। ये होमवर्क है, होमवर्क बना लेना। बोलो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।